जय मसीह की आप सभी को, परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, इन दिनों हम सेवकाई कैसे करें। पहली बात तो सेवकाई किस तरह से करनी चाहिए। हम लोग बाइबल ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, और हम लोग कभी कभी पास्टर ट्रेनिंग भी बहुत लोग ने किया होगा, और बहुत सारे लोगों को प्रीचिंग वो करते हैं, देश देश में जाते हैं, वो प्रचार करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए वचन मैं बता दूं कि परमेश्वर ने किस तरह से सेवकाई बोली थी। वो आज मुझे परमेश्वर ने वचन दिया, तो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ। विश्वास करती हूँ कि उस वचन के बाद जो है ना, आप लोग सही रीति से सेवकाई करेंगे, और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी मत्ती अध्याय 10 उसका और उसकी 5वीं आयत। ठीक है, इन 12 को सही से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी सेवकाई के लिए बहुत ज़रूरी ये वचन है। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, अन्य जातियों की ओर ना जाना, और ना सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही को, इस्राएल के घराने ही को खोई हुई भेड़ों को, खोई हुई भेड़ों के पास जाना। जो इस्राएल की भेड़े हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। अपने पटकों में ना तो धन रखना है, ना झोली लेना है। अभी मेन यहाँ पे जो वचन है वो ये है, परमेश्वर ने हमें किस तरह से सेवकाई करने की आज्ञा दी थी। मैं फिर से ये वचन दोहरा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। परमेश्वर ने बोला था अन्य जातियों की ओर ना जाना, मगर आज क्या हो रहा है, अन्य जातियों के पास ही जा रहे, जबरदस्ती उनको ट्रैक पकड़वा, वो जो पंपलेट्स होते हैं वो सब आप दे रहे हो। ठीक है, और परमेश्वर ने ऐसा कहीं आज्ञा नहीं दी थी हमें। ठीक है, ये रॉन्ग टीचिंग हो रही है इस समय। अन्य जातियों की ओर ना जाना, और ना सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इस्राएल के घराने ही को खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपको बहुत सारी अभी आशीष मिलने वाली है। अब मैं बता दूं परमेश्वर ने इसमें क्या बोला, अन्य जातियों के पास मत जाना। मगर आजकल क्या कर रहे हैं, वीडियो देखी नहीं कि इधर उधर भागना शुरू, लोगों को रोक रोक के कर रहे हो। कई लोगों ने ही मसीह विरोधियों को खड़ा किया है। कई लोग जो है ना, वो सही तरीके से सेवकाई नहीं करते, परमेश्वर के सही तरीके के वचन को नहीं पढ़ते हैं, और वो इधर उधर जाके प्रीचिंग करने लगते हैं, रोड पे चिल्लाने लगते हैं, रोक रोक के आप करते हो। इस कारण विरोध पैदा होते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने क्या बोला था ना, सामरियों के देश में जाना। तुम सब किसके पास जाना, इज़राइल के, परमेश्वर ने क्या बोला था, इज़राइल के घराने ही लगाया था परमेश्वर ने, इज़राइल के घराने ही के पास जाना है। और वही जो भेड़े हैं, इज़राइल के घराने के पास जाना, और चलते चलते ये प्रचार करना कि स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो प्रभु अभी पता है क्या बोल रहे हैं इस वचन में, कि जो मसीह लोग, विश्वास में तो बहुत लोग आ गए, बहुत सी कलीसियाओं में, अंकुर नरोला की कलीसिया में हजारों लोग होंगे मेरे ख्याल से, पास्टर बजिंदर सिंह हो गए, बहुत से पास्टर है, डैनियल है ना, बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जहाँ पे कलीसिया में लोग भर भर के हैं क्या, मगर उनकी आत्मा बची है? नहीं बची है उनकी आत्मा। तो अभी जो सेवक लोग खड़े हो रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि वो कलीसिया बना लें, वो सेवकाई के लिए इधर उधर भागे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वचन पढ़ लीजिए अच्छे से, इस वचन को अपने दिमाग में लगा लीजिए कि हमें अन्य जाति के पास नहीं जाना है हमें। और परमेश्वर ने आगे भी बोला है कि इसका 14 में बोला, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। है ना, परमेश्वर ने, देखिए हमें, प्रभु ने हमें खुद ही नहीं गिरने के लिए बोला है, प्रभु ने हमें नहीं ऐसा बोला है, मगर हमारी बचकानी हरकतों के कारण आज हम लोग सही से सेवकाई नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के नाम को नहीं पहुंचा पा रहे। तो आप अभी
ये करिए कि आप लोग जो परमेश्वर में विश्वास में आ चुके हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु के नाम को तो जानते हैं, ये तो पता है उनको कि परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता है, वो प्रार्थना करवाना तो जानते हैं, प्रार्थना करना भी जानते हैं, मगर पूरी रीति से जब वो उनको जिस तरह से स्वर्ग में जाना है, उनके अंदर क्या कमी होगी कि वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्या अच्छाई होगी कि जिसकी वजह से स्वर्ग में जाएंगे, उनका वस्त्र में जरा सा भी दाग होगा तो वो नहीं जा पाएंगे, इन सब के बारे में टीचिंग नहीं दी जा रही है। तो अब ये ज़रूरत है कि हमें जो मसीह लोग हैं, जो विश्वास में आ गए, जिन कलीसियाओं में हैं, उनको सही तरीके की टीचिंग मिलना और परमेश्वर के राज्य को सही तरीके से उन तक पहुंचाना। क्योंकि अभी सिर्फ कलीसियाओं में ये हो रहा है कि आप दसवांश दे दो, इसके चर्च के निर्माण के लिए कर दो। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ क्योंकि ये प्रभु की ओर से मेरे पास पहुंचता है, ठीक है। इसी कारण अब ये जो छत्तीसगढ़ में ज्योति शर्मा है वो इतनी गलत हरकतों में क्यों उतरी हुई है मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी कुछ ऐसी चीजें देख ली, परमेश्वर के सही तरीके के वचन को ना समझ के और पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं और हम सेवकाई के लिए निकल जाते हैं तो विरोध पैदा होता है। आगे ये बात सच है कि परमेश्वर ने बोला है ये सारा होना है, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। तो अभी आपको किस तरह से सेवा करना है आपको पता चल गया है कि हमें अन्य जातियों के पास नहीं जाना है। प्रभु ने साफ मना कर दिया इस बात को, वो खुद ही आएंगे। जब हमारे चाल चलन को देखेंगे, जब कोई बीमार होगा, जब कोई मर जाएगा, या जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो खुद ही आएंगे। परमेश्वर ऐसा खुद ही माहौल बनाएंगे कि वो खुद ही आएंगे और तब आप अपने वचन, जो प्रभु का वचन है, उन तक पहुंचाना है ना। तो ये आज का मैं विश्वास करती हूँ जो बहुत से लोग सेवकाई तो कर रहे हैं मगर बुद्धि के संग नहीं कर रहे हैं, तो आज उनको ये वचन के द्वारा जो है परमेश्वर बहुत आशीषित करेंगे और आप सही तरीके से सेवकाई करना शुरू कर देंगे, है ना। रोड में हमें नहीं फिरना है, परमेश्वर ने नहीं बोला है, हमें खुद परमेश्वर ने नहीं बोला है कि हम जगह जगह जाके भटके। प्रभु हमारे लिए बहुत बेस्ट, और प्रभु ने पहले ये सारी टीचिंग को हमें दे दी है, तो इन वचनों को पकड़े रहिए। वचन को पढ़ने के और पूरी तरीके से अच्छे से तैयार होने के बाद ही आप लोग सेवकाई के लिए खड़े होइए। प्रभु यही चाहते हैं। तो हमें चंगाई करनी है लोगों को, हमें मरे हुए को जिलाने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हम ये भी करें, लेकिन याद रखिएगा हम पूरी तरीके से आत्मा में तैयार होंगे तभी ये काम हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें आत्मा से तैयार होना है। वचन बहुत अच्छा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है और जब तक वहां से निकलो उसी के यहाँ रहो। जहां भी हमें जाना है हमें प्रभु खुद अच्छी जगह में भेजेंगे, प्रभु खुद ऐसे लोगों को लेके आएंगे, उनकी बीमारियों से चंगा होंगे तो अपने आप को, लेकिन फिर उसके बाद जब वो आते हैं तो उनको सही तरीके से गाइड करना बहुत ज़रूरी है। एक वचन और मैं बताऊंगी, आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो को देखिएगा कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है ना। देखिए एक वचन और है इसी में, ये मैं बाद में बता दूंगी, मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। परमेश्वर जब देख रहे थे बहुत सारी भीड़ आ गई थी, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। परमेश्वर चाहते हैं लोगों को भेजना, लेकिन जब आप सही तरीके से पूरा तैयार नहीं होते हैं और जब रॉन्ग टीचिंग आप कर रहे हो तो प्रभु कहीं ना कहीं रुकावट बना देते हैं। अब बहुत से देहरादून में है, दिल्ली है, मुंबई, आगरा, पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े भवन हैं, बहुत लोग हैं वहाँ पे, मगर क्या उनके भवन में एक भी उनमें से कितने लोगों की आत्मा बची है? कितने लोग उसमें से स्वर्ग जाएंगे? क्या आपको पता है? नहीं पता है। इसलिए सही टीचिंग देना और सही टीचिंग आपको लेना बहुत ज़रूरी है। वचन को पढ़ते रहिए, परमेश्वर में बढ़ते रहिए और परमेश्वर की महिमा करिए अपने जीवन से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा आगे हम लोग मिलके परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाएं। तो आपको पता चल गया इस तरह से हमें सेवा करना है, हमें जगह जगह नहीं फिरना है, हमें सिर्फ मसीह लोगों के बीच में ही, उन्हीं को ही जो खो गई हैं भेड़ें, उन्हीं को ही परमेश्वर तक वापस लेके आना है, ठीक है, जो नाम सुन चुके हैं परमेश्वर का। तो प्रभु की महिमा करिए आप सब अपने जीवन से। आप सभी को जय मसीह की। सुनने में और बोलने में सबको आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।